जय हिंद दोस्तों। फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के लिए, झारखंड एसएससी के लिए हम लोग आज से नंबर सिस्टम का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को जानिए कि मैंने आपको इस चैनल पे क्या क्या करवा दिया। तो भैया अभी हमने रिसेंटली टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करवा दिया है। जितना भी आपका झारखंड एसएससी ने सवाल पूछा था, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, प्लस उस बेस पे किस किस टाइप का सवाल और वो पूछ सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, इन सभी सवालों का एकदम बेजोड़ तरीका से कंसेप्ट वाइज सजा के मैंने आपको 3 वीडियो के जरिए, 3 बड़ी बड़ी वीडियो के जरिए आपको मैंने ये चीज़ें करवा दी। इसके अलावा झारखंड दरोगा के कई पेपर को मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो एरिया वॉल्यूम को भी मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा और मैंने कई चीज़ें, कई तरह की चीज़ें आपको झारखंड एसएससी के लिए करवा के रखा है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है ना, तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जेएसएससी सीजीएल मैथ के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। नहीं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा जेएसएससी सीजीएल के नाम से। अगर तब भी नहीं मिल रहा है ना भाई, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर एक बार मैसेज मारो, आपके व्हाट्सअप पे लिंक आ जाएगा प्लेलिस्ट का। तो एक बार देख लीजिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा आपको दिया है। अभी देखिए, इसके बाद जैसे कि अभी हमने आपको टाइम एंड वर्क का दिया, आज से हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम से झारखंड एसएससी अभी तक कितना सवाल पूछ चुका है और उनके बेस पे उनका सवालों का दायरा क्या हो सकता है, तो पूछा है वो भी फोड़ेंगे, और जो आने वाला है, जो आ सकता है, उनको भी तोड़ेंगे। इसके बाद इसी तरीका से हम आपको कई टॉपिक वाइज टॉपिक सारा का सारा क्वेश्चन कंसेप्ट आपको कंप्लीट करवा देंगे। और भाई अगर अभी भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है मैथ्स में, तो आप हमारा 399 का कोर्स, 399 का जो हमारा कोर्स है, जिसमें हमने कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस का एक कोर्स है, मात्र 399 में। आप एक बार इस कोर्स के साथ जा सकते हैं अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है तो। अभी इसमें एडवांस मैथ कंप्लीट हो गया है और अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज चल रहा है। तो आप जाइए और एक बार इसको एक्सप्लोर करिए। इसका लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर एक बार बात कर लीजिए। देखिए, आपको इसमें अगर कुछ परेशानी होती है परचेज करने में या किसी भी तरीका का कोई भी आपको इंक्वायरी करना है, तो जो नीचे आपका नंबर दिया है ना, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे एक बार बात कर लीजिए। और वैसे भी हमारा जो ऐप है ना, फोकस स्टडी विथ अभी, देखिए फोकस स्टडी विथ अभी, ये आपको ना प्ले स्टोर में मिल जाएगा और आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, उस पर आप एक बार मैसेज करिए, आपको सब कुछ वहीं पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम फोकस स्टडी विथ अभी। देखिए, टेलीग्राम क्या है ना कि इस नाम से सिमिलर कई टेलीग्राम बने हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल वाला है ना भाई, उसमें आपको 600 के आसपास मेंबर मिलेंगे, और जो पहले वाला था ना, उसको किसी ने हैक कर लिया है, किसी तरीका से वो हम लोग के हाथ से निकल गया, तो वो वापस नहीं आ पाया। तो उस पर आप मत जाइएगा, आप इस वाले चैनल पे जाइएगा, फोकस स्टडी विद अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्त एक बार देख लो, आप एक बार सोच लो, समझ लो, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई नंबर सिस्टम देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर सिस्टम ना एक बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। लेकिन झारखंड में जितना भी एग्जाम हुआ है, उन सबका प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन को सर्वे करने के बाद हमने देखा भाई कि किस किस टाइप का सवाल आता है। तो भैया बिल्कुल आसान सवाल आता है, मुश्किल सवाल बिल्कुल नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मुश्किल सवाल को छोड़ देंगे ना भैया, छोड़ेंगे किसी को नहीं, फोड़ेंगे सबको, हर एक सवाल को फोड़ेंगे। तो पहले आप देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप से वीडियो देखना है। और भाई एक सवाल, आपको सवाल के साथ ही आपको सारा का सारा कंसेप्ट बता दिया जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल, और एक बात और बताओ मेरे दोस्त, एक बात और बताओ कि अगर ये वीडियो ना आपको, देखो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैंने आपको जितना भी सीरीज़ दिया है झारखंड के लिए, सब का सब हेल्पफुल होने वाला है। और देखना उसी पैटर्न पे आपका एक सवाल आएगा, ये तय है
क्योंकि यार ऐसा बात थोड़ी है कि अचानक से एकदम झारखंड एसएससी जो है सवाल पूछने का ढर्रा को एकदम बदल देगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, बहुत दिक्कत है यहाँ। ठीक है, जो चल रहा है चलेगा वही, और आगे 10 साल तक भी वही चलने वाला है। ठीक है, देख लीजिए सारा का सारा सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, एक एक सवाल को समझाएंगे कायदे से। और आपका ना आप जब पूरा लेक्चर देख लेंगे, पूरा लेक्चर कहने का मतलब नहीं ये नहीं कि सिर्फ आज का लेक्चर, जितना भी इसका सीरीज आएगा 4, 5, 6, 7, उसके बाद आपको ना जितना भी नंबर सिस्टम का सवाल है आपसे छूटेगा नहीं, सबका सब बनेगा। और बहुत ऐसा कंसेप्ट होगा जिससे सवाल नहीं आया होगा, तो उनको भी हम लोग तोड़ेंगे सीरीज के बाद में। ठीक है, देखिए कहता है कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, तो उससे दुगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? डिविजिबिलिटी रूल से, विभाजन के नियम से ये सवाल है। दूसरा सवाल भी ये कहता है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 85 तथा शेषफल 22 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ये भी उसी से सवाल है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक 3 है। तो भाई तीसरा से ही फोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आखिरी से शुरू करते हैं, स्लाइड का आखिरी से। तो भाई 1 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स होता क्या है। तो ये आप तो ये चीज़ आपके जानकारी में होना चाहिए कि प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। और वो 2 गुणनखंड कौन कौन सा है? तो भैया पहला तो गुणनखंड 1 है और दूसरा वो संख्या खुद है। पहला गुणनखंड 1 है और दूसरा वो संख्या खुद है। तो थोड़ा सा हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भैया आप ध्यान दीजिए, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23, और ऐसे ऐसे करके हमारा प्राइम नंबर बढ़ते रहता है। ठीक है, प्राइम नंबर चलते जाता है। तो आप देखिए जितना भी सारा का सारा नंबर है ना भाई, सबका फैक्टर, सबका गुणनखंड 2 ही। जैसे कि हम 11 को लेते हैं, गुणनखंड फैक्टर कहने का मतलब कि ये जो संख्या है ना सिर्फ 2 ही नंबर के पहाड़ा में आएगा। पहला तो 1 के टेबल में आएगा, तो भैया 1 के टेबल में तो सारा का सारा नंबर आता है, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, तो सारा का सारा नंबर आता है। और दूसरा वो नंबर खुद। अब बताइए कि 11 किसके टेबल में आता है? तो सिर्फ 11 के टेबल में आता है। हम उठाते हैं 19, 19 किसके टेबल में आता है? तो एक 1 के टेबल में आता है और दूसरा खुद 19 के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर वैसे संख्या को कहते हैं, वैसा संख्या होता है जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है। नंबर्स हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो भैया सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, वैसे संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। समझते जाइएगा। देखिए सवालों के माध्यम से समझना बहुत आसान है, मज़ा भी आएगा और सारा का सारा कंसेप्ट आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए समझिए। अब पूछा है कि भैया अब अगर आप प्राइम नंबर ढूंढने निकलोगे तो भैया बहुत प्राइम नंबर निकलेगा। अब ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, नंबर निकलना बंद नहीं हो जाएगा। इसमें सिंपल सा लॉजिक दिया है, बोला कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए ना कि 1 से 100 तक कितना प्राइम नंबर है जिनका यूनिट डिजिट 3 है। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि 1 से 100 तक कितना प्राइम नंबर होता है। तो 1 से 100 तक ना 25 प्राइम नंबर होता है, 25 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 1 से 100 तक जो है, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होता है। 1 to 100 कितना होता है? तो आप पहले इसको लिखिए कि 1 से 50 के बीच आपका 15 नंबर होता है और फिर 50 से 100 के बीच जो है 10 नंबर होता है। तो भैया 1 से 100 के बीच जो है ना 25 प्राइम नंबर होता है। कितना? 25 प्राइम नंबर होता है। देखिए इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए, नहीं तो कहीं भी मामला फंसा देगा। तो 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होता है। तो
तो हमसे बोला है कि कितना प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच जिनका यूनिट डिजिट 3 है। देखिए एकदम बहुत सिंपल सवाल है और बहुत बेसिक आपसे पूछा है। ये सवाल पूछने का मतलब ये है, क्या आपको 1 से 100 तक जितना प्राइम नंबर है सबके बारे में जानकारी है? क्या अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में ये सारा का सारा प्राइम नंबर है? तो इस सवाल का मतलब ये है। तो अब देखिए 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है जिनका यूनिट डिजिट 3 है, जिनका यूनिट डिजिट 3 है। तो पहला तो खुद हमारा 3 है, 3 के बाद देखिए 13 है, 13 के बाद देखिए 23 है, 23 के बाद आपका 43 है, 43 के बाद 53 है, 53 के बाद 63, 63 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 63 का फैक्टर देखिए 63 जो 3 से भागा जाता है, 63 9 से भागा जाता है, 63 7 से भागा जाता है, 63 खुद 63 से भागा जाता है। तो भैया 63 का तो फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गया, तो 63 हमारा प्राइम नंबर नहीं है ये। बट 63 हमारा ऑड नंबर है, विषम संख्या, प्राइम नंबर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्राइम नंबर होता है ना वो हमारा ऑड नंबर भी होता है, सिर्फ 2 को छोड़ के। देखिए पूरा प्राइम नंबर के सीरीज में इसको भी सीख लीजिए, पूरा प्राइम नंबर के सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है। 2 के बाद कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। 2 इवन नंबर है, पहला इवन नंबर है, पहला और एकमात्र इवन नंबर, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है। और ये सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अब आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? बता देंगे रजनीकांत वाला मूवी देख के, ठीक है। तो भाई और 3 जो है ना, 3 जो है पहला और सब पहला क्या बोलते हैं इसको? विषम संख्या, पहला विषम प्राइम है, पहला छोटा विषम में छोटा है, ऑड में सबसे छोटा क्या है? 3 है। और ये सीरीज फिर चलते जाता है एकदम अनंत तक, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि भैया 1 से 100 के बीच में कितना है। तो भैया 3 है, 13 है, 23 है, 43 है, 53 है, 63 नहीं 73 है और उसके बाद 83 है। कितना है? 83 है। गिन लीजिए एकदम मुंह पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा कि 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। तो भैया 1 से 100 के बीच में तो 25 प्राइम नंबर है। कल के डेट में यही चीज़ आपसे पूछ दिया कि 1 से 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो आप बोलिएगा 15। 50 से 100 के बीच में कितना है, तो आप बोलिएगा 10, ठीक है। और 1 से 100 के बीच में कितना है, तो आप बोलेंगे 25। और इसमें पूछ दिया कि 1 से 100 के बीच में कितना ऐसा प्राइम नंबर है जिनका यूनिट डिजिट 3 है। तो ये बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। आप जब इसको लिखने लगे ना तो बहुत लोग 63 को भी लिख देगा, 33 को भी लिख देगा, तो भाई मामला तो फंस जाएगा ऐसे ना। आपको ये याद रखना है कि नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा प्राइम नंबर का। एक तो 1 होगा क्योंकि 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर है, सब नंबर का गुणनखंड 1 होता है, ठीक है, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, ठीक है, सब का गुणनखंड 1 तो होता ही है। और दूसरा वो नंबर खुद होता है। तो ये बात आप समझ गए भैया प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, एक एक चीज़ को समझा देंगे। तो देखिए अब जब भी आपके सामने प्राइम नंबर आएगा ना तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर उसका होना चाहिए, मतलब वो संख्या किसी तीसरा नंबर के टेबल में आना ही नहीं चाहिए। फैक्टर मतलब क्या? टेबल में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 85 और शेषफल 22 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है? तो सबसे पहले भागा हम लोग देते कैसे हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा सवाल फिर से आपके सामने कई बार आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे आसानी से कर पाएंगे, समझिए बात को। तो हम लोग ऐसे भागा देते हैं ना भाई बचपन में, तो जो यहाँ होता है ना उसको कहते हैं भाजक, और इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। जो यहाँ होता है उसको कहते हैं भाज्य, डिविडेंट। जो यहाँ होता है उसको बोलते हैं भागफल कोसेंट। और जो सबसे नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेष या शेषफल, ठीक है। तो कोई भी संख्या को 125 से भाग दिया, मतलब 125 हमारा यहाँ होगा। देखिए 125 हमारा यहाँ होगा, कोई भी संख्या हमारा यहाँ होगा,
ठीक है, x है, और जो भागफल आया ना वो आया 85 और जो शेष बचा ना वो बचा 22। तो बोलता है कि वो संख्या क्या है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है सर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष आपको याद रखना है, ठीक है। तो भैया भाज्य तो हमसे पूछा है, मतलब x हम समझने के लिए लिख दिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाजक बोला है 125, भागफल गुना 50 प्लस शेष हमारा क्या है 22 है। अब इनको करना है गुना, तो आप यहाँ भी फंसेंगे, अब तरीका समझिए ध्यान से, ठीक है। और भाई वीडियो पसंद आए ना तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना दोस्त लोग के साथ, और खुद भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना। अगर कुछ मिस्टेक हो तो उसको जरूर लिखना। देखिए, तो 125 को गुना करना है 85 से, तो हम करेंगे क्या, 125 को हम गुना करेंगे 80 से, 80 से गुना करेंगे मतलब 8 से गुना करेंगे, तो 125 अट्ठे 1000, 125 गुना 8 कितना 1000, तो यहाँ 80 था तो एक जीरो और लगा दिए। अब 125 को 5 से गुना करेंगे, तो 125 बच्चे कितना 625, 125 बच्चे 625 प्लस में 22 जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए 7 4 6 10,647। तो वो नंबर क्या है 10,647, 10,647। तो इस चीज़ को आपने याद रखिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 चीज़ है, 1 2 3 4 चीज़ है, तो 4 चीज़ में से 3 चीज़ आपका हमेशा दिया हुआ रहेगा, तो चौथा आपसे पूछ देगा। जैसे कि यहाँ पे भाजक नहीं दिया था और बाकी 3 चीज़ दिया हुआ था, कहीं पे भागफल आपसे पूछ देगा तो ये 3 चीज़ आपको दे देगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए पैटर्न को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छा से समझिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, भाई मान लो कि ये हमारा संख्या है x है, हम इसको 9 से भाग दिए, तो जो हमारा शेष बचा ना वो 8 बचा, शेष क्या बचा 8 बचा। बोलता है कि उससे दुगुनी संख्या को, तो भैया x का दुगुना कितना होगा 2x, इसको हम 4 से भाग देते हैं, तो बोलता है कि शेष कितना बचेगा, तो बोलता है शेष कितना बचेगा। भाई मेरे कैसे बनेगा, तो जरा ऑप्शन की तरफ एक बार देखो। अगर हम कोई भी संख्या को 4 से भागा देंगे ना तो शेष कभी 12 नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि अगर शेष 12 आएगा तो 4 से एक बार और जाएगा, 4 3 12 कट जाएगा, शेष 13 नहीं बचेगा, क्योंकि 13 में ना 12 तक हम काट देते हैं, 4 3 12, शेष 1 बचेगा, तो ना तो 12 होगा ना तो 13 होगा। अब देखिए या तो 1 होगा या तो 0 होगा। एक चीज़ और समझिए, किसी संख्या को आप अगर भाग लगाते हैं, मान लीजिए कि हम किसी संख्या को 4 से भाग लगाते हैं, तो जो शेष बचेगा ना वो 4 से पहले जितना नंबर है वो सारा का सारा शेष हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। और हम किसी भी संख्या को 4 से भागा दे रहे हैं ना तो कभी भी शेष 4 नहीं बचेगा, और ना ही 4 का मल्टीपल बचेगा, ना ही 4 से कोई बड़ा नंबर बचेगा। शेष हमेशा शेष जो है हमेशा भाजक से छोटा होगा, शेष हमेशा भाजक से छोटा होगा। मान लीजिए कि इस संख्या को अगर हम 9 से भागा दे रहे हैं ना तो शेष कभी भी 9 नहीं बचेगा, या 10 नहीं बचेगा, या 11 नहीं बचेगा, या 18 नहीं बचेगा। शेष हमेशा 9 हमारा भाजक है ना, तो शेष हमेशा अगर हम 9 से भागा दे रहे हैं तो शेष 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कभी भी 9 शेष नहीं होगा। और शेष अगर 0 बच रहा है ना, इसका मतलब ये है कि संख्या पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो एक तो ये बेसिक आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे अगर सवाल को थोड़ा सा घुमाना चाहेगा ना तो भैया ये चीज़ आपसे पूछ देगा। और ये चीज़ ना पूछा है कई एग्जाम में, भले झारखंड में नहीं पूछा है लेकिन कई एक एग्जाम में ये चीज़ पूछा है, ठीक है। तो आप तो एक कंसेप्ट आप ये समझिए। अब आते हैं सवाल पर। तो जो सवाल है ना भाई, तो जो हमारा सवाल है ना, सवाल कहता है कि
अगर हम इसको 9 से भाग दिए ना तो शेष हमारा 8 बचा। जब हम इस संख्या का दुगुनी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे शेष कितना बचा था? 8 बचा था। यहाँ हम किससे भाग दे रहे हैं? 4 से। तो पहला बार भाग देने से जो शेष बचा ना भाई, पहला बार भाग देने से जो शेष बचा ना, उससे आप 4 को भागा दीजिए। तो 8 को 4 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा? 0 बचेगा। और ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आया? ठीक है। इस वाला स्लाइड में देखिए, एकदम प्यारा प्यारा सवाल आपके एग्जाम में आता है। जेएसएससी जो है बहुत खूबसूरत सवाल को सेट करता है, बेसिक भी चेक करता है और भैया थोड़ा आसान सवाल भी आपको देता है। ठीक है, सब कुछ चेक करता है। वो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2145 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है, वह कौन सा छोटी से छोटी संख्या है जिसको 2145 में जोड़ देंगे ना, 2145 में जोड़ देंगे तो वो संख्या हमारा पूर्ण घन हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो भाई एक सलाह सुन लो, ठीक है। आप ना जब एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना भाई, तो देखिए आप तो वैसे भी क्यूब और स्क्वायर के लिए एकदम पागल रहते हो, एकदम यूट्यूब पर पूरा घूमते रहते हो कि भैया कैसे सेकंड में स्क्वायर निकालें, सेकंड में क्यूब निकालें। कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। वही सवाल थोड़ी ना आता है, ठीक है। आप ना मेरा सलाह मानो, आप ना भाई कम से कम 1 से लेकर 40 तक का क्यूब याद रखो। 1 से लेकर 40 तक का क्यूब याद रखो। तो भाई 9-10 तक तो वैसे ही सबको याद रहता है, तो आपको बेसिकली 11-12 से लेकर 40 तक का क्यूब याद रखना है, ठीक है। तो इतना आप याद रखो। साथ ही साथ कम से कम ना 1 से 100 तक का स्क्वायर एकदम जुबान पे रखो। देखो याद रहना अलग बात है और एग्जाम में जाके निकालना अलग बात है। याद रहेगा, खटाक से आंसर आ जाएगा। तो यार इस सवाल में क्या लगाओगे तुम टेक्निक? क्या टेक्निक लगाओगे? क्या बेसिक लगाओगे? बोलेंगे ना सर कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जानते हैं सर? x है। x को जोड़ेंगे, बात पगला, वैसे मत सोचो। 2145 का बात कर रहा है। 2145 के आसपास किसका क्यूब है? आपका नजर जाएगा भाई 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। तो आपको ये चीज़ मालूम है भाई कि 13 का क्यूब कितना होता है? तो जी 2197। बोला कि 2145 में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें जो 2197 मेरा बन जाएगा? यही ना होगा परफेक्ट क्यूब। 2197 ही ना है परफेक्ट क्यूब। क्या जोड़ दें? तो भैया 48 जोड़ दें तो 8 5 13 लास्ट में 3 नहीं। 54 जोड़ दें 5 4 9 नहीं। 58 जोड़ दें 8 5 13 नहीं। 52 जोड़ दें, जी हाँ, 5 और 2 7, 4 और 5 9 और ये 2197 बन गया मेरा परफेक्ट क्यूब। तो भैया 52 जोड़ना है। तो मेरे दोस्त याद रखो, इन सब चीज़ों को याद रखना है। जैसे आप जीएस में याद करते हो, करंट अफेयर याद करते हो, उसी तरीक़ा से इन सब चीज़ों को याद किया करो, ठीक है। कहता है इस सवाल पे, कहता है कि निम्न में से कौन सा 2640 का गुणनखंड नहीं है? कौन सा 2640 का गुणनखंड नहीं है? गुणनखंड नहीं है। अगर पूछता गुणनखंड का मतलब क्या है कि भैया 2640 का जितना गुणनखंड होगा ना, वो सब को 2640 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर कोई आपका तैयारी अगर अच्छा लेवल पे है ना, तो आप सीधा बोलेंगे सर 1420 होगा, 1420 होगा। कैसे कैसे देखिए, तो क्या हम 2640 को लिख सकते हैं 1320 गुना 2, 1320 गुना 2। तो भैया 1320 गुना 2 कितना होता है? 2640। तो 1320 से बड़ा ये क्या है? 1420। तो 1420 में कितना गुना करें कि 2640 पे ले जाएगा? तो बिल्कुल नहीं ले जाएगा। तो आंसर तो हमारा यही हो गया, आंसर हमारा यही हो गया। कौन सा नहीं है पूछा है? तो भैया 55 भी है, 1320 तो आप देख लिए, और 330 भी है। कैसे आप समझेंगे? देखिए जरा ध्यान से, आप जरा ध्यान से समझिए। तो भैया क्या हम 2640 को 264 गुना 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखिए 264 है ना भाई, वो जो 264 है वो 11 से भाग जाता है, 11 से भाग जाता है।
11 दूना 22, 4 11 चौके 44, तो ये 264 11 से भाग जाता है, मतलब 11 तो इसका फैक्टर है, 11 तो इसका फैक्टर है, तो भैया 55 में भी 11 है और 333 में भी 11 है और 1320 में भी 11 है, 132 भी तो 11 से भागा जाता है, 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो आप ऐसे डायरेक्टली देख के आंसर कर सकते हो कि 1420 जो है इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इस सवाल पे आइए, इस सवाल पे आइए, इस सवाल पे आइए। ठीक है, कहता है कि 280 को कैनोनिकल रूप में लिखे। देखिए कैनोनिकल लिख दिया है, या आपसे बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन रूप कौन सा होगा। तो हम इससे पहले कि इसका आंसर टिक करें, इस चीज़ को सीख लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो निकालना है 280 का, तो अभी हम आपको प्राइम नंबर बताए ना भाई, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब का सब क्या प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका एलसीएम मेथड, तो सबसे पहले 2 से भागा दीजिए 140, फिर 2 से भागा दीजिए 70, तो अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो भैया 5 से भागा देंगे तो आएगा 14। ठीक है, अच्छा फिर तो 2 से जाएगा ना। देखिए एलसीएम निकालने का भी तरीका होता है, कईयों को मालूम ही नहीं होता है। एलसीएम को तोड़ने का तरीका क्या है कि हमेशा प्राइम नंबर से भाग करते हैं, और शुरुआत कहाँ से, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, और इसी तरीका से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये सही तरीका होता है एलसीएम निकालने का, लेकिन हम लोग को टाइम बचाना है ना, तो इसीलिए हम लोग शुरुआत में ही बड़ा से बड़ा नंबर से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 2 से जाएगा ये हमारा 35 बार में, फिर ये अब की बार 3 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से देंगे, 5 से 35। देखिए तो ये क्या आया, ये आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। क्या हम 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का पावर 3 लिख दे, बोलेंगे सर बिल्कुल, और ये एक 5 है और एक 7 है, यही इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन कैनोनिकल फॉर्म। तो जब भी आपको ऐसा नंबर आए ना, देखिए छोटा नंबर आए ना तो ऑप्शन से ही घूम जाइए, छोटा नंबर आए तो आप ऑप्शन से ही घूम जाइए। अगर आपके सामने बड़ा नंबर आता है तब आपको यही वाला मेथड लगाना होगा। तो देखिए 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7, ये इसका क्या होगा, कैनोनिकल फॉर्म होगा। 2 का पावर 3 कितना, 8 बच्चे 40, और 40 सत्ते 7 चौक 28 280। तो आप ऑप्शन से भी इसको तोड़ सकते हो। देखिए इनको मल्टीप्लाई करके कितना 280 ही तो मिलेगा भाई। तो 2 का पावर 3 मतलब कितना 8, और 8 बचे 40 और 40 गुना 7 7 चौक 28 280 मिला। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर छोटा नंबर है तो आप ऑप्शन से ही फटाफट घूम जाइए। हाँ, आपका गुना मजबूत होना चाहिए। अगर आपका गुना भी मजबूत नहीं है ना, तब आपके लिए यही वाला मेथड बेस्ट है, एक बार में आ जाएगा आंसर। ठीक है, जल्दी भी हो जाएगा और एक बार में। और आपका अगर गुना बेस्ट, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो खटाक से घूम जाइए ऑप्शन से, तुरंत ठोक के निकल जाइए आगे। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते। ये सब ऐसा सवाल है ना जो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो। कहता है कि कौन सी संख्या 5 का पावर 71 प्लस 5 का पावर 72 प्लस 5 का पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर 3 टर्म है, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, जितना दे दे। पावर हमेशा सीरियल नंबर में आपका रहेगा। देखिए 71 72 73। तो इनको तोड़ना कैसे है, हम पहले एक बार लिख देते हैं 5 का पावर 71 प्लस 5 का पावर 72 प्लस 5 का पावर 73। ठीक है, तो भाई इसमें से कॉमन क्या लेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 का पावर 71, 5 का पावर 72, 5 का पावर 73 में से हम 5 का पावर 71 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1, प्लस 5 का पावर 72 में से 5 का पावर 71 हमारा कॉमन है तो बचेगा 5 का पावर 1, प्लस 5 का पावर 73 में से 5 का पावर 71 हमारा कॉमन है तो बचेगा 5 का पावर 2, यही ना बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 71 गुना 5 का पावर 2 25 और 5 30 और 1 31 लिख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में से कोई भी नंबर 31 का फैक्टर है, 31 के टेबल में है, तो आप कहेंगे जी सर 31 के टेबल में है 155, 31 बच्चे 155। टेबल एकदम धड़ल्ले से याद करना गुरु, बहुत रोल है। ठीक है,
अब आप ये समझ गए कि जो इसका टेबल में होगा और वो ऑप्शन में है तो भैया वो इसका आंसर होगा हमेशा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिए, देखिए यहाँ पे घातांक और करने का भी रूल लगता है। ये क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में भी मिल जाएगा और ये क्वेश्चन आपको घातांक और करने में भी मिलेगा। क्या हम 5 का पावर 71 को 5 का पावर 70 गुना 5 का पावर 1 लिख सकते हैं और ये गुना हमारा 31 है। अब आप ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 का पावर 70 गुना 31 बचे 155। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए कि क्या इस नंबर को 5 का पावर 70 गुना 155 को क्या 155 पूरा भाग नहीं दे देगा? तो आंसर तो हमारा आ चुका था, लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी है कि इसका फाइनल प्रोसेस क्या है। तो इस बात को आप समझ गए। इस सवाल को देखिए, कहता है कि व्यंजक 8 का पावर n माइनस 4 का पावर n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है से हमेशा विभाजित होगी। कौन सा नंबर से ये संख्या हमेशा विभाजित होगा? और पावर n है और n क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर n नेचुरल नंबर, तो आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डेट इनफाइनाइट तक जाता है। तो आप कहेंगे सर n का पावर कुछ भी रख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 400 500, जी बिल्कुल कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उतना रखने की क्या आवश्यकता है? पावर हमेशा छोटा रखिए। देखिए ऑप्शन हमेशा क्या है, ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन है 15 18 36 48, 15 18 36 48। तो आप इस केस में ना n का पावर को 2 से स्टार्ट करिए। जब हम n का पावर 2 रखेंगे ना, तो 8 का पावर 2 माइनस 4 का पावर 2, तो भैया 8 का पावर 2 64 माइनस 4 का पावर 2 16, और 64 में 16 गया तो कितना बचा, 48। मतलब इस ये वाला एक्सप्रेशन में n का पावर कुछ भी होगा, n का पावर कुछ भी होगा, वो हमेशा 48 से भागा जाएगा, हमेशा 48 से भागा जाएगा, 48 से भागा जाएगा, पूरी कट जाएगा। तो भैया n का पावर आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, कुछ भी रखिए, ये नंबर जो है 48 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई आज का सेशन रखते हैं यहीं तक, ठीक है। और आप एक बार अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। और देखिए जितना भी आपको हम अभी तक कंटेंट दिए हैं ना, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको JSSC CGL मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जाइए और एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, और यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में इतना हेल्पफुल होगा ना। अगर आप कहीं से भी पैड कोर्स लिए ना, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, एकदम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ ये, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।